आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत की राज व्यवस्था। देखिए, भारत की राज व्यवस्था की शुरुआत कैसे करेंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और किस चीज को पढ़ेंगे जो एग्जाम में बेहतर तरीके से आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राज व्यवस्था में हमें पढ़ना क्या होता है। जनरली लोग जानते हैं कि राज व्यवस्था में पढ़ने के लिए सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र की जरूरत है। हालांकि नागरिक शास्त्र का एक पार्ट है, हमें भारतीय राज व्यवस्था में संविधान पढ़ना होता है। संविधान। अब यहां पर प्रश्न आता है कि संविधान क्यों, संविधान है क्या, इसका मतलब क्या है। हम लोग अक्सर सुनते आ रहे हैं कि संविधान जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। तो सबसे ऊपर होता है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जाने कि संविधान क्यों बना है, इसके पीछे कारण क्या रहा। तो देखिए, इसके पीछे बहुत एक दिन का नहीं, बहुत दिनों का ये योगदान रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि संविधान में का निर्माण की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई। तो देखिए, भारत में दो प्रकार के राज्य शासन व्यवस्थाएं थी, गणतंत्र और राजतंत्र। गणतंत्रीय व्यवस्था भारत में सबसे पुराना, विश्व का सबसे पुराना रहा है। यह आप वज्जी और मल, जिसको वैशाली बोलते हैं, वज्जी और मल दो ऐसे प्रांत हैं जो लगभग 600 वर्ष पहले यहां पर गणराज्य व्यवस्था थी। लेकिन बाद में राजशाही व्यवस्था प्रारंभ हुई। राजशाही व्यवस्था में सबसे अच्छा चीज ये रहता था कि यदि राजा अच्छा है तो प्रजा का बहुत अच्छा, और यदि राजा निरंकुश अत्याचारी होता तो प्रजा कष्टमय होती। यह शुरू से ही रहा, यह पूरे विश्व में फैला रहा। लेकिन यहां प्रश्न यह है कि आखिर संविधान जैसी सोच कहां से आई। तो संविधान दो शब्दों से बना है। सम मतलब बराबर, इक्वल, और विधान यानी कानून। तो बराबर की कानूनी, बराबरी का दर्जा केवल संविधान देता है। संविधान का अस्तित्व कहां रहा, संविधान कैसे बना, यह हम प्रक्रिया जानेंगे। आप लोगों ने सुना होगा, इसकी तार कहीं न कहीं जुड़ी हुई है फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस से यूरोपीय समुदायों में 3 प्रकार के वहां पे व्यवस्थाएं थी, जिन्हें स्टेट के नाम से कहते हैं। प्रथम स्टेट, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में चूंकि क्रिश्चियन ईसाई माहौल थे, तो वहां पे पोप और पादरी इस समूह में आते थे, जिनका काम चर्च में था, इनका बहुत महत्व था। दूसरे में धनी वर्ग यानी सामंती वर्ग आते थे, राजा महाराजा धनाढ्य लोग, शासन करने वाले। पूरे फ्रांस की जनसंख्या का ये मात्र 5% इनका जनसंख्या था। परंतु 95% जमीन इनके हाथों में। और जो तीसरा समूह था यानी मजदूर वर्ग, उनकी जनसंख्या 95% थी और मात्र 5% जमीन उनके पास था, पिस रहे थे। फ्रांस की जब राज क्रांति हुई, लोग एकत्रित हुए, एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, तो उस समय पहली बार सोच आई। देखिए, यही इंपॉर्टेंट सोच पूरे विश्व को बदल दिया। पहला सोच आया कि एक सबके लिए
आपस में सब बराबर है, यानी राइट टू इक्वलिटी, समानता का भाव, सभी लोग एक समान हैं, ये चीज आया। इसे चलाने के लिए एक नेशनल असेंबली की जरूरत होगी, यानी एक प्रशासकीय व्यवस्था जो लोकतंत्र पे आधारित हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि एक निश्चित जनसंख्या का मतलब कितना जनसंख्या, तो इसके लिए क्षेत्रफल निश्चित हो, यानी एरिया बाउंड्री के अंतर्गत आने वाले लोग, बहुत बड़ी चीज। इन लोगों की अपनी भाषा हो, फ्रेंच इन्होंने चुना, अपनी भाषा। फिर अपना मुद्रा हो, फ्रैंक, और अपना झंडा। ये जो झंडा जो है, ये क्षेत्रफल है, यही जन्म दिया नेशन का। और नेशन, राष्ट्र के प्रति चिंता, राष्ट्र के प्रति प्रेम, यहीं से शुरुआत। परिणाम क्या हुआ? जब अमेरिका स्वतंत्र हो रहा था तो उसमें सबसे ज्यादा हाथ फ्रांस का है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस की देन है, फ्रांस ने उसे गिफ्ट किया है। अमेरिका पहला लिखित संविधान वाला देश है। जब भारत के संविधान बन रहे थे तो उसमें हम लोगों ने विश्व के अलग अलग देशों से अच्छी अच्छी बातें कॉपी की। न केवल अमेरिका, जितने यूरोपियन देश हैं उन्होंने नेशन के मामले में फ्रांस की कॉपी की। और यह जो व्यवस्था आया, सेम भारत भी अपनाया। आजादी के बाद भारत किस प्रकार से काम करता, यह एक बड़ी सोच है। तो भारतीय संविधान अगर निर्माण की प्रक्रिया कहा जाए तो केवल 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान नहीं है, बल्कि इससे पहले से संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रखर हो गई थी। हालांकि अंग्रेज पहले व्यक्ति हैं, अंग्रेज जो भारत में लिखित एविडेंस लाने का काम किया। 100 साल तक कंपनी शासन, और कंपनी शासन के दौरान ब्रिटिश संसद से आने वाली रेगुलेटिंग एक्ट, का चार्टर, 1833 का चार्टर, हर एक 20-20 साल पर कानून बनाए गए। अंडरग्राउंड जब चला गया, यानी ताज के अंतर्गत आ गया, ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुई। यह कंपनी शासन था। जब ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ तो ब्रिटिश संसद में कानून बनने लगे। लेकिन भारतीयों के सोच कब आई, कब उन्होंने कानून बनाया, कब उन्होंने संविधान के बारे में सोचा, तो यह जब उन्होंने अपने देश के बारे में सोचना प्रारंभ किया। 1857 की क्रांति से नहीं सोचना प्रारंभ किया। उस समय अगर देश आजाद हुआ रहता तो आज भी मुगल शासन या शासन प्रणाली के हिसाब से ही चलता। लेकिन 1905 के बंगाल विभाजन से जन्म हुआ और यह 1947 तक किस तरीके से आया, यह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि 1947 से किस प्रकार भारत स्वतंत्र हुआ और गणतंत्र कैसे बना,
किस प्रकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण हुए, इसका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।